जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरुजी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने जो पहले सत्संग किया था वो पता नहीं क्यों उसको सुनाया नहीं गया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना दूसरा सत्संग कहना चाहती हूँ। इस सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने मुझ पर बहुत मेहर की है, बहुत ज़्यादा। वो मुझे लगता है कि बताते हैं बेटा क्या करना है तुझे, क्या सही है क्या गलत है। मेरी चीज़ ध्यान से चीज़ें उतर जाती थी, अब मुझे सडनली याद आ जाता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये ज़रूरी है। मेरी मेरी गुरुजी से फरवरी मिड में जनवरी मिड में मेरी गुरुजी से नज़दीकियाँ बोलेंगे वो हुआ था। और उस वक्त मैं इतना परेशान थी, इतना परेशान थी संगत जी मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत परेशान थी। और जब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा तो फिर मुझे पीछे नहीं देखना पड़ा। दुखी मन होता है वो सब याद करके, लेकिन अब वो कहते हैं कि पीछे ना देख बेटा, आगे बढ़। और मैं आगे ही बढ़ती जा रही हूँ। मेंटल हेल्थ मेरी बहुत अच्छी हुई है। मैं अपना सॉरी संगत जी, नाम नहीं बता रही हूँ। मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ और गुरुजी की बेटी हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझ पर, मेरे बेटे पर, मेरे हस्बैंड पर, अंकल जी पर बहुत मेहर की है। मेरे अंकल जी मानते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। वो कहते हैं तुझे विश्वास है इसीलिए मैं, तेरे विश्वास पे विश्वास है मुझे। वो थोड़े कर्म प्रधान है, मैं हाउसवाइफ हूँ तो मैं अपनी इन सब चीज़ों में मानती हूँ। वो कहते हैं मेहनत करो आगे बढ़ो, ये सब कहते हैं, लेकिन मेरा कहना है भाई ये है कि मेहनत के संग संग अगर गुरु कृपा मिल जाए तो उसमें क्या बुराई। हम इतने सालों से मेहनत करते तो आ रहे थे, मेहनत खूब करते, लेकिन 2 कदम आगे चलते और 2 कदम ही पीछे आ जाते। जो बनाते वो पता नहीं कैसे फिर से ख़राब चीज़ें हो जाती। इसीलिए मुझे अपने गुरु पर बहुत विश्वास है, अपने भगवान पर बहुत विश्वास है। मैं आज गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटा सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मैं आज सुबह उठकर अमृत बेला में गुरुजी का ध्यान करके अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कहने को तो बहुत सारे सत्संग है, रोज़ कोई ना कोई छोटा बड़ा सत्संग होता ही रहता है, लेकिन क्या बताएं गुरुजी की महर ही इतनी है कि बताते वक्त उलझ जाते हैं कि अब क्या बताएं क्या नहीं बताएं। मैं अभी थोड़ी दिन पहले बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा मेरा विश्वास डगमगा रहा था। तो मैं सोफे पर बैठी हुई थी और मैंने जैसे ही अपने गेट के, आंगन के गेट की तरफ देखा तो पेड़ लगा हुआ है हमारे आंगन में। पेड़ पर
एक पीली और पीली रंग की तितली थी और उस पर काला काला डॉट बना हुआ था। और वो मतलब अपने पंख फैलाकर ऐसे अट्रैक्शन देना लेना चाह रही थी, ऐसे कर रही थी वो। बार 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 उसी जगह पर बहुत देर से वो अपने पंख फड़फड़ा रही थी। मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा गुरुजी। और बस 2 3 5 5 सेकंड में वो चली गई। मैंने कहा गुरुजी मैं तो जी भर के देखा भी नहीं। तब भी वो फिर चली गई, फिर मुझे नहीं दिखी। जब मैं उस दिन बहुत परेशान थी। ऐसे ही अभी थोड़े दिन पहले परेशान थी तो मैं आंगन में बैठी हुई थी तो मैंने देखा एक छोटा सा सांप। हमारे जहाँ मैं बर्तन धोती हूँ, बर्तन रखती हूँ आंगन में, वहाँ पर छोटा सा सांप, कम से कम 6 इंची सांप होगा वो। लहरा लहरा के निकला और लहरा लहरा के दीवार पे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। मैं देख रही दूर बैठी, कहाँ जाएगा ये, कहाँ जाएगा। मैंने कहा गुरुजी के दूत है या गुरुजी का क्या है ये। मैं देखती रही। मेरा बेटा आया, मैं कह रहा क्या कर रही हूँ मम्मी। मैंने कहा मैं ना देख रही हूँ, देख। कह रहा कहाँ। मैं वहाँ देख, वहाँ ध्यान से देख। उसने देखा, कह रहा नहीं। मैंने कहा देख बेटा ध्यान से देख, उस पर अलग अलग डॉट हैं, डॉट। ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, ऐसा मैंने नहीं देखा पहले। वो देखता रहा और थोड़ी देर में वो शम समा गए एक होल में, छोटे से होल में समा गए। कह रहा क्या होगा अब। मैंने कहा बस उनने दर्शन देने थे, दे दिए, क्योंकि हम भी यहाँ इतने साल से रह रहे हैं, आज तक मुझे नहीं दिखा, लेकिन आज दिखा मुझे। तो मैंने कहा अब नहीं दिखेंगे, वो तो दर्शन देने आए थे, दे के चले गए। ठीक है ये पता नहीं मेरे शायद कष्ट काट रहे हैं, या मुझे अभी मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में कोई सिंदूर है, कोई धागा है, निकाल। मैंने मुझे जो सिंदूर जो धागा मिला मैं सब निकाल दिया, जैसा जहाँ का। मैंने ये भी नहीं सोचा, क्योंकि घर में लोग आते जाते हैं, कोई रिलेटिव्स भी आके गए थे, तो मुझे लगा कि छेड़छाड़ करके गए हों शायद वो पूजा के सिंदूर में। तब भी मैंने हटा दिया, सिंदूर भी हटाए, कॉइन भी हटाए, सब सामान जो जो मुझे समझ में आया मैं हटाती गई। तो पता नहीं फिर भी मैसेज आ रहा है, नहीं तू ध्यान से देख, ध्यान से देख। मैं रोज़ कुछ ना कुछ कोना जा जा के देखी, अलमारियाँ भी चेक कर ली अच्छे से, लेकिन मुझे नहीं। जो भी मिला, पर्टिकुलर नहीं कह पाऊँगी कि मिला कि नहीं मिला, लेकिन जो भी हाथ में आया और जो समझ में आया कि हाँ ये हटा हटा देना चाहिए, मैं वो हटाती गई। लेकिन पता नहीं क्यों शायद वो तंत्र मंत्र नहीं कटा। वो फिर भी मैसेज आया तेरे घर में कोई तंत्र मंत्र करी हुई कोई चीज़ पड़ी हुई है, तब भी नहीं हटी। तो मैंने फिर गुरुजी से कहा गुरुजी आप ही देख लो, मैं तो सब जो समझ में आया वो मैं हटाती रही, हटाती रही, हटाती रही। अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा कहाँ क्या है। फिर मुझे ये नाग देवता के दर्शन हुए। फिर 2 दिन पहले अभी मैं बाथरूम में नहा रही थी, नहाते नहाते मैंने देखा 4 इंची का एक छोटा सा सपोला, उस पर भी काला काला डॉट बना, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा पानी जैसी इसकी स्किन है, और उस पर काले काले डॉट जैसे दिख रहे। मैंने कहा गुरुजी पता नहीं कोई कष्ट काटने आए हैं, ये तो उन्हीं के दूत और उन्हीं का कोई है जो कष्ट काटने आया है। फिर मैं वहाँ से नहा के निकली, अपना पूजा पाठ की, मंदिर मत्था टेका, और मैं समझ गई कि गुरुजी कष्ट ही काट रहे हैं मेरे। क्योंकि वो कहते रहते हैं कष्ट हैं बेटा, कट जाएंगे तेरे ऊपर, बहुत लोगों की आंखें हैं। और बात तो सही है तो बहुत लोगों की आंखें। जब तक आप अपने काम कर्तव्य करते जाते हो दूसरों के लिए, तब तक तो आप ठीक ही रहते हो, मतलब अच्छे भी नहीं बनते हो, लेकिन वो आप में नुक्स निकालते रहते। और जिस दिन आप उनसे कह देते हो कि आप कौन होते हो हम में नुक्स निकालने वाले, या उनको उनके कर्तव्य याद दिला देते हो, तो उसी दिन से आप उनकी आँख के कांटे बन जाते हो। वही मैं बन गई हूँ अब। जब तक हम देते रहे करते रहे तब तक हम अच्छे थे। जिस दिन हमने अपना अपना बोल दिया कि हमारे लिए भी तो आप सोचो ज़रा कुछ, या हमें भी तो अप्रिशिएट करो, उसी दिन से हम बुरे हो गए। तो गुरुजी मुझे कुछ दिनों से सुबह सुबह के अमृत वेला के उठने से जस्ट पहले सपने में उन लोगों के चेहरे दिखाते हैं, और
चेहरे दिखाते हैं, और मुझे उन पर डाउट भी है, पूरा पूरा डाउट। क्या, जब मैंने उनको उनकी असलियत बता दी ना कि आप ऐसे हो, तो उनको अब मुझे रास्ते से हटाना है। हुँ? और मेरे बच्चे के लिए भी मैसेज आ रहे हैं कि बेटा तेरे बेटे पर काला जादू किया। कुछ समय से उसकी तबीयत अच्छी चल भी नहीं रही है, अभी वो 10th में है, लेकिन उसके संग कुछ ना कुछ चीज़ें लगी रहती हैं। तो मैं सोचती हूँ ये तो भगवान की कृपा है, गुरुजी आपकी कृपा है कि आपने अभी हमारा हाथ पकड़ा और हमारे जो भी कष्ट हैं वो काट रहे हो, आपने वो चीज़ें ले आए सामने कि हम उन पर सोच सकें, उन लोगों से दूर हो सकें, और आप हमें उनसे दूर कर भी रहे हो। सच में गुरुजी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं किया। हो सका तो लोगों को अच्छी सलाह, तो उनके काम आना, यही किया। क्योंकि पता नहीं छुटपन से ही ये बात मन में रहती थी कि क्यों गलत करना है, जब सही बोल के सही चीज़ें हो रही हैं। मैं सबको अपना समझती थी, सब सब अपने हैं। दो मीठे बोल लोग बोलते थे तो मैं सोचती थी नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये क्यों बुरा करेंगे, ये क्यों बुरा करेंगे। अब पता चल रहा है लोगों के संग सालों अपने सगे भाई बहन जैसा बर्ताव किया, लेकिन ये किसी के नहीं हो सकते, ये लोग किसी के नहीं हो सकते। ठीक है, अब वो कर रहे हैं जो, तो उनके आगे आएगा। हमने कभी किसी जन्म में कुछ किया होगा तो हमारे आगे आ रहा है। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, अपनी शादी के 16 17 18 साल हो रहे हैं मेरी शादी को। इतने सालों में मैंने वो जो एक चीज़ होती है ना, शादी के बाद सुख, वो कभी मेरे हिस्से नहीं आया। मैं कंप्लेन करती हूँ गुरुजी को, गुरुजी मेरी शादी को इतने साल हो गए और आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया मेरे ऊपर है। मेरा आदमी मेरे पे ध्यान नहीं देता है। मैं घर वालों की तो छोड़ ही दो, वो तो बैठे इसीलिए चक्कर में है कि ये छोड़ ही दे इसको। लेकिन बस, और सिचुएशन भी ऐसी ऐसी बनी कि छोड़ा छुट्टी भी हो जाए, लेकिन बस भगवान के हाथ में डोर थी तो उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। बताओ गुरुजी, एक हाउसवाइफ के लिए ये कंडीशन बन जाए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि औरतों को कमाना चाहिए कि वो, लेकिन अगर मैं कमा रही होती तो फिर छूट छुट्टी तो फिर भी बर्दाश्त नहीं होती ना। ठीक है गुरुजी, अब जो है जैसा है ठीक है। अब तो इसके पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे अंकल जी बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, ध्यान भी थोड़ा रख लेते हैं। अब अब ठीक है, और सुधर जाएंगे, जितने सुधरे हैं और भगवान जी गुरुजी सुधार देंगे उन्हें। लेकिन मैं तो कई कब की मर गई होती, लेकिन मैं यही सोचती हूँ मरोगी तो मेरी सारी गृहस्थी पर आकर ये लोग बैठ जाएंगे। मैंने जो एक एक चीज़ें करके एक एक पैसा जोड़ के अपनी गृहस्थी बनाई है, अपना सारा सामान बनाया है, ये तो आके बैठ जाएंगे और मेरे बच्चे का आगे का इसको बरगलाएंगे, इसके लिए पता नहीं क्या करेंगे हैं। तो मैं तो मरी भी इसीलिए नहीं हूँ कि क्या मरूँ मैं। आप हंसोगे, गए हुए बताओ ऐसी बातें करती है तू। चलो जी, गुरुजी ने सच में हाथ पकड़ रखा है, बड़ी ज़ोर से पकड़ा हुआ है, वो छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि मैं उनको विनती करती हूँ, गुरुजी आपने हाथ पकड़ा है, ध्यान रखियो, हमने हाथ पकड़ा है। और वो मैसेज भी करती हूँ, बेटा मैंने तुझे ना इतनी संगत में से चुना है, तो तू इस बात का ध्यान रख, समझ गई। मैं भी बहुत ध्यान रखती हूँ कि हम बड़े भाग वाले हैं जो गुरुजी ने हमको इतने लोगों में से चुना। मैं तो पहले सोचती थी ये गुरुजी अमीर लोगों के गुरुजी होते हैं, क्योंकि इनके स्वरूप ही मुझको बहुत बड़े बड़े घरों में दिखते थे, बहुत बड़ी बड़ी शोरूम में दिखते थे। तो मैं वही सोचती थी, पता ही नहीं था। और मैं इतनी पागल बुद्धि 2007 में दिल्ली शादी करके आ गई थी। इतना दुख होता है कि कैसे भी करके मैं गुरुजी के आश्रम चली जाती। 2006 में हमारी शादी हुई थी, तो कैसे भी करके मैं उनसे मिल ली होती तो आज मेरी इतनी दुर्घटना हुई होती। लेकिन ठीक है, जो गुरुजी की इच्छा, इतने कष्ट कटवाने होंगे, इतना रगड़वाना होगा उनको। लेकिन उन्होंने हाथ सच में बहुत कठिन परिस्थितियों में पकड़ा, बहुत कठिन। एक बार जब जैसे ही पकड़ा,
मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, इतनी तबीयत ख़राब थी, इतनी खांसी थी कि पसलियाँ चटक जाती थी, इतनी खांसी करते करते ऐसा लगता था खुर खुर की आवाज़ आती थी और यूरिन लीक हो जाता था मेरा, इतनी खांसी थी मुझे। लेकिन जब मैं पहली पहली बार उनके सत्संग में गई थी, मेरी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन पता नहीं गुरुजी ने क्या किया कि उन्होंने मेरी हालत ठीक कर दी। मेरी खांसी जो 2-3 महीने से बहुत बुरी हो गई थी, धीरे धीरे कम हो गई और फिर ख़त्म हो गई। मेरी लेफ़्ट साइड की छाती पे इतना पेन था, इतना पेन था, मैं बता नहीं सकती हूँ कितना पेन था। वो भी मेरे गुरुजी ने ठीक किया, ऐसा किया लगता तो ऐसा है कि उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी की हो। सच में संगत जी, बहुत कठिन समय था वो, बहुत कठिन। और जब मुझे लेफ़्ट साइड में पेन था तभी मुझे एक मैसेज आता है, किसी का मैं सत्संग सुनती हूँ तो उसमें वो बताते हैं कि उनको लेफ़्ट साइड चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। तो मैं कहती हूँ बताओ ये कैसे हो सकता है, अभी मुझे भी पेन हो रहा है और इनको भी, इन्होंने भी बताया। तब मेरा नया नया समय था उनसे ये सुनने का, तो अब समझ में आ गया कि वो आप जब आप जिस परिस्थितियों में होते हैं वो आपसे उसी परिस्थितियों से रिलेटेड सत्संग सुनवाते हैं। मेरी बेटे की तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से अब थोड़ी संभल गई है और मैसेज आ रहे कि तेरे बेटे पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है और उनसे दूर रह। अब गुरुजी के ही हाथ में है कि वो मेरे से उन लोगों से, मेरे परिवार को उन लोगों से दूर रखें। हम क्या है, हमें तो नाते रिश्तेदारी भी निभानी पड़ती है, पति बोल देगा हाँ तो जाना भी पड़ता है। कितना लड़ोगे आप भाई, कितना लड़ोगे। गुरुजी मेरे तो सारे रिश्ते ऐसे ही है, मैं सच बताऊं। कहने को तो मैं अपने परिवार में बड़ी बेटी और बड़ी बहू हूँ, लेकिन मुझे कभी न बड़ी बहू का सम्मान मिला है। 18 साल हो रहे हैं शादी के, कभी बड़ी बहू का कोई सम्मान नहीं मिला है और न बड़ी बेटी का। पता नहीं क्या कैसा नसीब लिखवाया मैंने। और जब और मेरे पिताजी ने मेरे नाम पर व्यापार की और कहते, मेरे पिताजी जब अपने अपने आप में होते हैं तो कहते हैं बेटा तेरे नाम पे इतने लोगों ने खाया है तो क्यों अपना मन दुखी करती है। तो यही लगता है कि लोगों ने भले ही खाया होगा मेरे नाम पे, लेकिन मेरे लिए तो कोई किसी ने कुछ नहीं सोचा ना। हम्म, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, सब गुरुजी देख लेंगे, सब गुरुजी संभाल लेंगे। मैं उनसे जनवरी मिड में जुड़ी थी। मैं बताती हूँ, राम प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आ रहा था। मैं बहुत दुखी थी क्योंकि उसी दिन मेरे हस्बैंड अंकल जी पता नहीं किस बात पर उन्होंने अपना गुस्सा कर गए और ऑफिस चले गए। पहले उन्हें घर पर ही रुकना था लेकिन वो ऑफिस चले गए गुस्से में। मैंने कहा संग में बैठ के प्रोग्राम देखेंगे, लेकिन नहीं, चले गए। जब मैं उनको प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम देख रही थी तो मैंने उनको टीवी पे देखते देखते ही बोला था, आपका तो वनवास खत्म हो गया, आपको तो घर मिल गया, हमारा कब वनवास खत्म होगा बताइए। इतने साल हो गए मुझको परेशान होते 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 होते। हाँ, ना तो मुझे बचपने में कोई सुख मिला, ना जवानी में कोई सुख मिला। अब तो मैं अधेड़ हो रही हूँ, बताओ कब मिलेगा मुझे सुख। बस उस दिन उन्होंने जो सुनी मेरी बात, और मुझे गुरुजी के, मैंने तो 1-2 महीने से अपना फेसबुक चलाया भी नहीं था और गुरुजी के मैसेज आने लगे फेसबुक पर, तेरा कल्याण करेंगे, बेटा पुत्र दुखी ना हो, ऐसे मैसेज आने लगे। बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी मैं। तब फिर मैंने अपने बेटे की एक टीचर को कॉल किया, जो जिनका मैंने स्टेटस पर देखा था कि वो मानती हैं, तो उन्होंने बताया था मुझे उनके बारे में। मैंने गूगल पे सर्च किया मंदिर जाने का, और मैं फिर उन्होंने मुझे एक सत्संग में भी भेजा। मेरी नॉन के जितने भी लोग हैं उनमें तो कोई नहीं है इनका, तो हमारा मेरा सत्संग में ज़्यादा जाना नहीं होता है, ज़्यादा क्या 1-2 ही बार गई हूँ मैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे सत्संग के इनविटेशन आए, लेकिन अब आपको तो सब पता ही है।
मज़ा गुरुजी चाहेंगे तो आएंगे इनविटेशन। मेरे हस्बैंड पर भी बहुत ब्लैक मैजिक था, बहुत। और कुछ सालों का नहीं था वो, शायद उनके छुटपन से ही होगा। जब वो टीनेज होंगे ना तभी से, क्योंकि उनकी मदर बताती हैं कि ये किसी से बातचीत नहीं करता था, अपने आप में ही रहने लगा था, गुस्सा हो जाता था। तो ये टीनेज की होती हैं ये बातें, लेकिन आप बच्चा, माँ बाप अगर बोले तो बच्चा सब बातें सुनता है। तो इन पर तभी से होगा ब्लैक मैजिक, और वो जुड़ता 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 जुड़ता, क्योंकि हमने भी कभी मंदिर जाने की या कुछ करने की सोची तो मेरी सास बीच में टांग अड़ा देती थी। ए, तेरे घर में होता होगा, तेरे मायके में होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। अब मेरे को समझ में नहीं आया, मैं तो इतना भी नहीं कह पाती थी कि देवी देवता मंदिर सबके घरों में होता है, ये तेरा मेरा क्या होता है। लेकिन वो अजीब ही औरत है, पता नहीं कैसी, ना खुद करती है ना, उन पर भी बहुत कुछ है, अलग ही समझ में आता है, पता नहीं क्या। वो मुझे कुछ नहीं समझती, लेकिन वो छोटी, अपनी छोटी बहू, उन्हें छोटी बहू और छोटी बहू के बच्चे ही समझ में आते हैं। कुछ भी का सामान खरीदेगी, सबसे छोटा सामान मेरे बेटे को देंगी, और बड़े बड़े सामान उसके बेटे और उसकी बेटी को देंगे। ठीक है भाई, देते रहो, आपको जो अच्छा लगे करो। आपका सामान, आपकी चीज़ें, देते रहो, करते रहो आप। लेकिन वो फिर भी उनसे कुछ नहीं मतलब रखती है, लेकिन वो उनकी बस इतनी ही कमी है कि उसके चरण धोकर पी लें, और तो बाकी सब आप समझ जाओ। ठीक है, मैं तो अब, पहले मेरे से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी, अब मैं कहती हूँ गुरुजी आप ही करने और धरने वाले हो, आप ही जानो, मुझे नहीं, मुझे तो ये चीज़ें अब पहले हज़म नहीं होती थी। अब मैं आँख बंद करके बोल देती हूँ, जाने दो, करने दो उन्हें, हम क्या बोले। जब उन्हें अच्छा लग रहा है तो वो करे, हैं, करे। इसीलिए मैं कुछ नहीं कहती। पहले मेरी तबीयत इसी सब सोच सोच के ख़राब होती थी कि मुझसे तो इन्होंने सारे वो काम करवाए जो बहुओं को करने चाहिए, और मैंने किए। और आज जब छोटी बहू आई है, उससे भी आप, वो घर की मान प्रतिष्ठा वाली बात होती है, तो भाई अब तो तुम उनके चरण भी पखार के पीने को तैयार हो, तो पी लो भाई, किसने रोक रखा है। मेरा थोड़ा सा सत्संग थोड़ा सा बिटर हो रहा है, लेकिन गुरुजी ये गुरुजी के चरणों में बैठ के मैं ये कह रही हूँ कि मेरी सारी बिटरनेस निकल जाए। बर्दाश्त नहीं होती है गुरुजी, संगत जी, बर्दाश्त नहीं होती है ऐसी चीज़ें, जब आपको बिल्कुल तलवार की धार पे चलाया जाए, सालों चलाया जाए, है ना। ठीक है, अब जो है, अब तो सब गुरुजी ने संभाल लिया है घर में आके, वही सब देख रहे हैं। हम अभी किराए के घर में रहते हैं, अपना निकालते हैं समय, देखते हैं गुरुजी आगे कहाँ ले जाते हैं। अपने मकान हैं तो, लेकिन कुछ तो बिल्डर दे नहीं रहा है, एक फ्लैट, और एक जो मिलना है उसमें हम जा नहीं सकते, वो बहुत दूर है। वो बच्चे, बेटे का स्कूल बहुत दूर पड़ जाएगा, तो फिर इसीलिए वहाँ जा नहीं रहे हैं, शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। सोचा भी इसके यहाँ पर पढ़ाई हो जाने दो, फिर देखेंगे। मैं तो यही सोचती हूँ कि लोग कितने कितने अच्छे से रहते हैं। गुरुजी, ऐसे मैंने कौन से कष्ट हैं जो कटे ही नहीं अभी तक। सच में मुझे गुरुजी मैसेज देते हैं कि बेटा, तुझे संग इतना बुरा नहीं होना था जितना हो गया, जो तूने खोया है मैं उससे उसे सही करके तुझे वापस करूँगा, परेशान ना हो, बहुत बुरा हुआ है। अब ठीक है, आप समझ गए हो तो और क्या चिंता है मुझे, आप देख लो, बाकी का कुछ सब आप ही संभाल लोगे। अंकल जी सॉरी, थोड़ा सा ना बहुत मैं वैसा बोल रही हूँ, लेकिन मेरे को यही है, गुरु कृपा तो मेरे ऊपर बहुत है, बहुत है। आज मुझे सपने में, जब मैं सोकर उठी अमृत वेला में, तो मुझे सपने में वही लोग दिखे, और मन थोड़ा सा ठीक भी हो गया, गुरुजी मुझ सबके चेहरे दिखा रहे हैं। लेकिन यही कि मैंने सच में उनके संग बहुत अच्छा किया, और वो मेरे संग ये कर रहे हैं।
हम्म, चलो जी, कोई नहीं, गुरु की मेहर बनी रहे। गुरु जी तो खुद मेरे घर कष्ट काटने आए हैं, अब ये गुरु जी का घर है, कष्ट काटने आते हैं। तो इससे बड़ी मैं उनकी ऐसी लाडली बेटी हूँ कि वो मेरे कष्ट काट रहे, मेरे परिवार के कष्ट काट रहे हैं। उनकी मेहर सब पर बनी रहे, सब पर। अपनी मेहर वो सब पर बनाए रखे, अपना प्यार सबको देते रहे, बस यही अरदास है। वो उन तक भी पहुँचे जो लोग उन तक नहीं पहुँच पा रहे, गुरु जी की कृपा उन लोगों तक भी पहुँचे। और मेरी एक अरदास ये है कि कभी भी किसी भी माँ बाप को उनके बच्चों की तरफ से दुख ना दे। माँ बाप तो झेल लेते हैं अपना दुख, लेकिन बच्चों को जब कष्ट होता है ना तो माँ बाप झेल नहीं पाते। मेरे बेटे को कष्ट पड़ा तो मेरा सच बता, मेरे मेरा ऐसा लगता था जैसे सीने में किसी ने सुइयाँ चुभो दी हो। मेरे बेटे को जब कष्ट पड़ा, मेरे को मेरा दिमाग काम में नहीं लगता था। ऐसे लगता था कि कैसे 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 इसको तकलीफ से आराम मिले। इसलिए गुरुजी, मेरी ये सुबह सुबह आपसे अरदास है, कभी किसी के बच्चे को कष्ट मत ना देना जी। उनके कर्म उनके माँ बाप काट लेंगे, बच्चों को कष्ट मत देना। बच्चे छोटे होते हैं, उनसे वो कष्ट कटते नहीं हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। आप उन्हें दौड़ाओ, घुमाओ, ये सब करवाओ। आजकल के बच्चे थोड़े आलसी होते हैं, उनको काम करवाओ, लेकिन कष्ट नहीं हो, ऐसे तो अच्छा है जी। बाकी को तो गुरु जी की हाथ में है सब। उन्हें हमसे ज़्यादा पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और क्या कहूँ मैं, उनकी महिमा तो जितनी कहो उतनी कम है। ये तो मैंने अभी बस ऐसे ही जो जो याद आता गया वो बोल दिया। गुरु जी, कभी कभी मुझे लगता है वो मुझसे बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात दिमाग में आ जाती है जैसे बस एक अल्टीमेट आंसर आंसर मुझे मिल गया है इस काम का, यही होना है तो बस यही कर दूँ। ऐसा लगता है। मैं ये दावा नहीं करती कि मैं टेलीपैथी करने लगी हूँ, लेकिन अगर मुझ मेरा कनेक्शन उनसे बन जाए इस तरह का हर बात पर, तो उससे ज़्यादा तो कोई मेहर होगी नहीं। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि आंसर मिल गया, ये कर ले। तो मुझे शायद वो मेरे मन की कड़वाहट भी निकलवाना चाहते हैं, इसीलिए मुझे सुबह सुबह ये सब बातें बोलनी। बस मेरा यही कहना है, गुरु जी सब पे मेहर रखना। जो मेरी जो जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं उन पर भी मेहर रखना। जो मेरा ये सत्संग अपने चैनल पर चला है उन पर भी मेहर रखना। मेरे परिवार पे मेहर रखना, अपनी संगत पे मेहर रखना। गुरु जी हमारा हाथ पकड़ के रखना। गुरु जी को गुलाब के फूल बहुत पसंद है। मैं उनके अपने घर के मंदिर में उनके स्वरूप के आगे गुलाब रखती हूँ, और मैं इस तरह से रखती हूँ कि गुलाब के फूल उनकी फ़ोटो के परे चले जाते हैं। दीवार और स्वरूप के बीच में जो छोटा सा गैप होता है ना, उसी में चले जाते हैं वो। अब मैं उसको बता नहीं सकती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है कि गुरुजी ने वो गुलाब अपने में समेट कर रख लिए सच में। तो गुरुजी तो अंतर्यामी भगवान है, भगवान। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।